अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। एक बॉडी हमने सपोज कर ली है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक बॉल सपोज कर लेते हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या होगी? वी आई होगी। ठीक है, उसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर देते हैं और चलते चलते अपनी स्पीड बढ़ा लेती है। जब स्पीड बढ़ाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? हमारे पास वी एफ हो जाती है। ठीक है, और इसके दरमियान जो टाइम होता है वो हम क्या सपोज कर लेते हैं? टी सपोज कर लेते हैं, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो वी एफ होती है। एक्सीलरेशन का हमें फार्मूला पता है, क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा वी किसके बराबर होता है? मैंने लास्ट टाइम भी अपनी वीडियो में ये बात डिस्कस कर ली थी कि किसी भी डेल्टा मतलब होता है चेंज, और चेंज किसी के साथ भी हो, फॉर एग्जांपल चेंज v किसके बराबर आ जाएगा? वी एफ माइनस वी आई के चेंज h, यानी कि आप किसी चीज़ का हाइट का चेंज निकालना चाह रहे हैं तो एच एफ माइनस एच आई हो जाएगा। ये रूल है कि जब भी किसी चीज़ का चेंज निकाला जाता है तो फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देते हैं। आगे की जानिब चलते हैं। हम क्या करेंगे? इस डेल्टा v की जगह पे वी एफ माइनस वी आई लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये मैंने रेड से शो कर दिया है कि जो मैं पुट कर रहा हूँ, ए अपनी जगह पर है, टी अपनी जगह पर है, लेकिन डेल्टा वी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? वी एफ माइनस वी आई, यानी कि जो मैंने स्टेप में चेंजिंग की वो मैंने रेड से शो कर दी है। टी डिवाइड हो रहा है, इस जानिब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने रेड से शो कर दिया है ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि कौन से स्टेप में हम क्या चेंजिंग कर रहे हैं। वी आई माइनस का है, दूसरी जानिब जाके प्लस हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये हमारे पास कहलाती है सिंपली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? एक इक्वेशन ड्राइव करते हैं जो इक्वल होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी के। सबसे पहले हमने फार्मूला लगाया ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा वी किसके बराबर होता है? वी एफ माइनस वी आई। टी डिवाइड हो रहा था, दूसरी जानिब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वी आई माइनस का था, दूसरी जानिब जाकर दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस का वी आई हो जाएगा, और हमने इसको अरेंज करके यानी कि घुमाकर लिख दिया है। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। सेकंड इक्वेशन, यहाँ पर भी हम एक बॉडी सपोज कर लेते हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वही वी आई है। ठीक है, एक्सीलरेशन उसमें प्रोड्यूस हो रही है, और डिस्टेंस भी उसने कवर कर लिया है। जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, फॉर एग्जांपल ये हम एक बॉडी सपोज कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पर आ गई है, इसने जो डिस्टेंस कवर किया है ऐसे जितने टाइम में किया है वो टी है, ए इसके अंदर एक्सीलरेशन है, और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज है। ये सारा हमने बता दिया कि कौन सी चीज़ क्या है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? एस अपॉन टी। यहाँ पे हम जब वेलोसिटी का फार्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हम यहाँ पर लेंगे। अच्छा, हमें निकालना है एस, इसका मतलब v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, इस वजह से हमने फार्मूला लिया है। टी डिवाइड हो रहा है, दूसरी जानिब जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हमें एस की इक्वेशन बनानी है, यानी कि जो हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो एस के इक्वल है। इसको मैंने अरेंज करके लिख दिया है। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे हम लिख देते हैं। एवरेज वेलोसिटी, किसी भी चीज़ का एवरेज हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं? सबका सम करते हैं और टोटल जितने होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो हमने दोनों वेलोसिटीज़ का सम करा है। दो वेलोसिटी होती हैं, एक फाइनल होती है, इनिशियल होती है, तीसरी तो कोई होती नहीं है। दोनों को हम ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करवा देंगे, तो ये वेलोसिटी का एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो वेलोसिटी का एवरेज निकाल लिया है, तो हम एवरेज वेलोसिटी की जगह पे इसको पुट कर देंगे। तो ये जो मैंने रेड से शो किया है इस वजह से किया है ताकि आपको पता चल जाए कि हमने स्टेप में चेंजिंग क्या की है। आगे की जानिब चलते हैं। अच्छा देखें, इस इक्वेशन में वी एफ है, और जो हमें प्रूफ करना है उसमें कहीं आपको वी एफ नज़र नहीं आ रही होगी, तो हमें कोई ऐसा फार्मूला सोचना पड़ेगा जो वी एफ के इक्वल हो, यानी कि वी एफ खत्म ही हो जाए। तो हम वी एफ की जगह पे क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ की जगह पे क्या आ जाएगा? मैंने सिंपल सी क्या करा है, वी एफ की जगह पे वी एफ की वैल्यू लिख दी है, और सारी की सारी चीज़ें वही पुराने स्टेप से मैंने ली है। वी आई क्या हो जाएगा? टू वी आई, दोनों को मैंने ऐड कर दिया है, और ए टी मैंने यहाँ से ही देख के लिखा है, और ये सारे ऊपर वाली स्टेप्स के मतलब रेड जो आप देखेंगे ना, उससे आपको ये बात पता चलेगी कि इस स्टेप में चेंजिंग क्या हुई थी। अच्छा जी, अब क्या है हमारे पास? टू दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम एलसीएम ब्रेक। एलसीएम ब्रेक कर देते हैं। एलसीएम ब्रेक करेंगे तो इस टू से ये टू क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा।
टी यहाँ से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वी आई टी से मल्टीप्लाई होगा तो ये वी आई टी हो जाएगा। इसी तरह से टी और टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। और 1/2 को मैंने अलग करके लिख दिया, यानी कि अगर कोई वैल्यू इस तरह से लिखी हुई हो, अल्फ़ाबेट के नीचे कोई नंबर होता है तो उस नंबर को हम क्या कर देते हैं, अलग कर कर लिख देते हैं, 1/2 ए हो जाएगा ये। तो ये जो इक्वेशन कहलाती है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। आगे की जानिब चलते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। अच्छा देखें, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को पक्का कर लिया है तो थर्ड इक्वेशन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो मैं इसमें फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के कुछ स्टेप्स लूंगा, उन्हीं से मिलाकर मैं थर्ड इक्वेशन को बनाऊंगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी वही हमने किया है कि एक बॉडी को सपोज कर लिया है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वी आई है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ है, एक्सीलरेशन उसमें प्रोड्यूस हो रही है, डिस्टेंस वो कवर कर रही है, एक टाइम के अंदर वो फासला तय कर रही है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला होता है एस अपॉन टी, टी डिवाइड हो रहा है, दूसरी जानिब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अरेंज करके हमने लिख दिया है। वी एवरेज का फार्मूला अभी हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, दोनों वेलोसिटीज को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आ जाएगा। ये मैंने क्या करा है, एवरेज वेलोसिटी की जगह पे इसको पुट कर दिया है। ये बिल्कुल वही है जो हमने पीछे पढ़ा था। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अब एक इक्वेशन हमने बना ली है, पहली इक्वेशन। अब क्या करते हैं हम, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी के बराबर होता है, और डेल्टा वी किसके बराबर होता है, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो डेल्टा वी की जगह पे क्या लिख देंगे, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। टी डिवाइड हो रहा है, दूसरी जानिब जाके मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगा, दूसरी जानिब जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि दोनों की जगह हमने चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकाली थी, यहाँ से एस की, इस टी को हम कहाँ जाके पुट कर देंगे, टी की जगह पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1, यहाँ पे हमने पुट कर दिया है। 2a से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2a हो जाएगा, और इन दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं की है, सिर्फ ब्रैकेट मैंने ऐड किए हैं। 2a डिवाइड हो रहा है, दूसरी जानिब जाके मल्टीप्लाई होगा। अच्छा यहाँ पे फार्मूला लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। 2a डिवाइड हो रहा था, दूसरी जानिब जाके मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है कहलाती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखें, जब भी आप कोई डेरिवेशन करें तो उसकी काफ़ी आप प्रैक्टिस कर लें। जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डेरिवेशन मांगती है प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल मांगते हैं प्रैक्टिस, जब ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो आप फिजिक्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो कोशिश करें, डेरिवेशंस हो गए, न्यूमेरिकल्स हो गए, कन्वर्जन हो गए, फार्मूले हो गए, पहले इनको याद कर लें और इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें न्यूमेरिकल्स करने से पहले। अगर आप ये कर लेंगे तो न्यूमेरिकल समझ लें, ऐसा होगा कि ये आपको, आप इंजॉय फील करेंगे न्यूमेरिकल्स करते वक्त। आपको ऐसा लगेगा कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ आप कर रहे हो, और काफ़ी मालूमात आप उसको उससे मिलती चली जाएगी। मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे दी है, फाइनल आप खुद मालूम कर लोगे, एक्सेलरेशन आप मालूम कर सकते हो, डिस्टेंस आप मालूम कर सकते हो, तो काफ़ी चीज़ें आपकी क्या होती चली जाएंगी, समझ में आती चली जाएंगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकता है।